सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। चाहे वो आपकी चंगाई है, वो आपको छुटकारा है, वो आपकी आशीष है। इसलिए जो कुछ पुरुष वह करे वह सफल होगा। किसके लिए? किस लिए? अगर तुम बाइबल से प्रसन्न रहोगे, जो कुछ तुम करोगे तुम सफल होगे यीशु मसीह के नाम में। फिर जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, लेकिन उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को पैदा करती है। अगर तुम बाइबल से प्यार नहीं करते तो तुम परमेश्वर से प्यार नहीं करते। बाइबल में लिखा है जो कोई परमेश्वर से प्यार करता है उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को पैदा करती है। तेरी लाइफ में फिर चाहे कुछ बुरा हो, चाहे रुकावटें आए, चाहे कोई अटैक हो, चाहे कुछ कैंसिल हो, चाहे कुछ ऐड हो, चाहे कुछ निकले, पर तुम्हें पता है मेरे लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को पैदा करेगी। समझ पा रहे हैं? कोई मायने नहीं करता फिर आपकी लाइफ में कुछ भी क्यों ना हो, जब आप व्यवस्था से प्रसन्न है, प्रभु से प्रसन्न है, प्रभु आपके साथ है, तो कोई मायने नहीं करता आपके चारों ओर क्या हो रहा है। कोई मायने नहीं करता। मायने यह करता है कि प्रभु आपके साथ है या नहीं, उसका वचन आपके साथ है या नहीं। यीशु मसीह के साथ पिता पूरी तरह से था। 8-10 वचन लिखे, मैं और पिता एक है। हम पिता, यीशु और पिता का एक होना पूरी तरह संगति में। फिर भी यीशु मसीह की लाइफ में दुख आए, प्रॉब्लम्स आई, कुछ भी हुआ, पर सब बातें एंड में क्या की? भलाई ही को उत्पन्न की। हालेलुया। हर बातें भलाई ही को उत्पन्न की। इसीलिए हो सकता है जब आपकी आशीषें बढ़े, आपकी अनॉइंटिंग बढ़े, आपकी ब्लेसिंग बढ़े, शैतान आपसे जल सकता है, लोग आपसे जल सकते हैं, आपके रिश्तेदार आपसे जल सकते हैं, शैतान आपके दोस्त आपसे जल सकते हैं। आपकी आशीष को देख के, आपकी जॉब को बढ़ता हुआ देख के लोग आपके लिए कंप्लेंट कर सकते हैं कि इसकी के बॉस इसे जॉब से निकाल दे, पर मायने कुछ नहीं करता। आप एक से निकलेंगे, अगली जॉब सैलरी उससे 5 गुना बढ़ के होगी यीशु नाम में। तो कुछ भी करे शैतान, पर परमेश्वर अपनी महिमा को जाहिर करेगा। हालेलुया। जिस शौर है, तो आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, क्या आप व्यवस्था से प्रसन्न है? इसलिए जो कुछ पुरुष में करे वह सफल होगा। आप कुछ भी करें आपका सफल होगा। हालेलुया। क्योंकि आप वचनों पर दिन रात ध्यान करने वाले व्यक्ति हैं। आज लोग कहते हैं मेरी लाइफ में सफलता क्यों नहीं है? 2 कारण होते हैं। एक, परमेश्वर की योजना होती है। दूसरा, एक विलंब परमेश्वर की ओर से, एक देरी वो धीरज को परखने के लिए एक परमेश्वर की ओर से होती है, तुम्हें मजबूत करने के लिए परमेश्वर की ओर से होती है, एक गॉड प्लान के नीचे होती है। पर दूसरी, इसलिए जो कुछ पुरुष करे वह सफल होता है। दूसरी, एक तो परमेश्वर की ओर से, पर दूसरी शैतान की ओर से रुकावटें होती हैं। तीसरी, तुम्हारे खुद के कारण। पर जैसे तुम वचनों पर जाते हो, वचनों पर मनन करते हैं, अगर वो शैतान की ओर से रुकावट है तो तेरी लाइफ की हर रुकावट दूर होगी यीशु मसीह के नाम में। अगर परमेश्वर की ओर से, वो तुझे उसमें खड़े रहने की ग्रेस देगा कि अब तक खड़ा रहे, आप बंद रहे, धीरज रख। अगर वो तेरी कमियों के कारण होगी तो परमेश्वर की आग जो वचन के पीछे छुपी हुई है तेरी सारी कमजोरियों को भस्म कर देगी यीशु मसीह के नाम में। पर क्या? परमेश्वर का वचन जो कुछ पुरुष में करे सफल होगा। ओके, आगे पढ़ेंगे हम भजन संहिता 1 की 6 को पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आप वचनों को पढ़ने वाले, आप धर्मी हैं, परमेश्वर आपका मार्ग जानता है कि आपको कैसा लगना है। तो उसने कहा मेरा मार्ग तंग है, बहुत तुझे चोटें मिलेंगी, बहुत तुझे गिरना पड़ेगा, मुश्किल से निकलना पड़ेगा, टूटा रास्ता, पर उसमें उत्तम पदार्थ। मान लो एक तंग मार्ग हो, टूटा सड़क हो, टूटी सड़क की टूटी फूटी सड़क, कभी कीचड़, कभी टोए, कभी ये, कभी वो। आप धीरे धीरे से अपनी लाइफ में बढ़ रहे हैं, क्योंकि खुदा ने आपके लिए में धीरज रखा है। लेकिन धीरज को अपना काम करने दो, ताकि तुम सिद्ध, परफेक्ट
और अनॉइंटिंग से भर जाओ। हालेलुया। और इसीलिए पर दुष्ट का मार्ग नष्ट हो जाएगा। इसलिए जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, आप धार्मिकता में जीते हैं और धर्मी का मार्ग परमेश्वर जानता है, फिर आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके मार्गों को अपने हाथों में ले चुका है। हालेलुया। पढ़ेंगे अब अगले वचन को, भजन संहिता 5:8। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे आगे आगे सीधे मार्ग को दिखा। फिर परमेश्वर आपको सीधा मार्ग दिखाना शुरू करता है। जैसे आप बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है, फिर परमेश्वर आपके आगे आगे आपको सीधा मार्ग दिखाना शुरू कर देता है। ऋतु के अनुसार तुम्हें फल लगेंगे, समय समय पर वो तेरी लाइफ में चीज एंटर कराएगा और तेरे लिए सीधा सीधा मार्ग निकालता जाएगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं आपके मार्ग टेढ़े ना हो, आपके मार्ग सीधे हो, तो आज से रोज 2.5 घंटे बाइबल पढ़ने की ग्रेस को हासिल करना। हालेलुया। ओके, आगे पढ़ेंगे। भजन संहिता 2:11 कहता है, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए उसमें मगन हो। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, आपके अंदर परमेश्वर का डर आता है, जैसे प्रभु की दासी बता रहे थे। कहता है डरते हुए उसकी उपासना करो। जब आपके अंदर वचन नहीं होते, आप हल्की बिना परमेश्वर का डर किए रखे हुए आप प्रेयर करते हैं, वर्शिप में जाते हो, आपका स्टाइल, आपकी बॉडी मूवमेंट, आपका प्रेयर करने का अंदाज, तरीका बिना परमेश्वर की उपस्थिति को उपस्थित जाने बिना होता है। पर जैसे आप वचनों में उसकी महिमा को जानते हैं, उसकी ग्लोरी, उसकी प्रेजेंस को पढ़ते हैं कि उसके सामने कैसे जाना है, आप एक सेंस को प्राप्त करते हैं, एक स्पिरिचुअल सेंस आपको आती है जब आप बाइबल पढ़ते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे जाना है। आनंद के साथ जाना है, हम्बलनेस के साथ जाना है, भूख के साथ जाना है, प्यास के साथ जाना है, उसका डर रखते हुए जाना है, पश्चाताप करते हुए जाना है, उसके वचनों को घोषणा करना है, उसकी स्तुति करनी है, बीती बातों के लिए धन्यवाद करना है पहले। तो आपको पता लगता है खुदा की हुजूरी में कैसे जाना है, कैसे पवित्र स्थान में जाना है, महापवित्र स्थान में जाना है, किन टॉपिक के लिए प्रार्थना करना है। कहता है तो फिर आपको उपासना करो, कहता है, और कांपते उसके मगन हो। कैसे वर्शिप करनी, मगन होने वाली परमेश्वर में, परमेश्वर में मगन रहना, परमेश्वर में कहते हैं मगन होना। ऐसे वचनों में मगन होना, कैसी उपासना आपकी होनी चाहिए, उसमें मगन रहना। वहां पर भी लिखा है दिन रात उसमें मनन करता है, मतलब बाइबल में इतना होना, उसकी उपासना ऐसी करनी कि मगन हो जाना है उसमें, पूरी तरह से मगन हो जाना है, पूरी गहराई में चले जाना है। धीरे धीरे जब आप बाइबल को समय को बढ़ाते हैं, कई बार आप 5 मिनट 15 मिनट पढ़ते हैं, छोटी सी आपको हल्का सा धीमा सा कुछ मिलता है। पर जब आप लगातार पढ़ेंगे 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा, आप देखेंगे इतने गहरे समुद्र में आप चले जाएंगे, आप कहेंगे आज तक मैं कहां था। हालेलुया। पहले क्यों नहीं मैंने ये किया, क्योंकि जो उसमें आप प्राप्त करेंगे, बाइबल आपके हर सवाल का जवाब है। आपको पता है ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे जीवन में क्यों नहीं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। जैसे आप बाइबल पढ़ते हैं, आपको सब बातों का उत्तर देता है खुदा। हालेलुया। कांपते उसमें मगन हो। कई लोग प्रॉफिट की वेट करते कि हाँ कोई प्रॉफिट मेरे लिए बात करे, उसका मेरी भेड़ मेरा शब्द सुन सकती है, पर भेड़ चारा ही नहीं ले रही वचन का। भेड़ अभी दूध पीने वाली, अन्न खाने वाली नहीं, मजबूत बड़ा खाना खाने वाली नहीं। भेड़ अभी भी ऊपर ऊपर से हल्के हल्के छोटे छोटे वचन पढ़ के बस जाने वाली है, उसकी डीप गहराई की उसके अंदर भूख ही नहीं। उसमें मगन हो, कांपते उसमें मगन हो। तो आज से कैसे बाइबल को पढ़ना, उसमें मगन होना है वचनों में। केवल बाइबल नहीं पढ़ना, ओके आज 2 घंटे ओके काम कर रहे, चलो जी कस्टमर आ गया बाइबल बंद करती, बाइबल पढ़ रहे हैं, मत्ती पढ़ ली, मरकुस लूका यूहन्ना, वैसे ही पढ़ रहे। नो, आपको कहना है बाइबल प्रभु एक तो ये मेरी प्रसन्नता का कारण बने, दूसरा पॉइंट आपको जो गहराई में लेकर है, मगन होना है आपको, उसमें मगन होना है आपको। बाइबल में से मनन करना है। कभी आराधना के विषय में कुछ बाइबल में पढ़ो, आराधना के विषय में मनन करो, प्रार्थना के विषय में मनन करो, परमेश्वर की आज्ञाएं के विषय में मनन करो, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं क्या वायदे किए मनन करो, परमेश्वर कैसे प्रार्थना को सुनता है मनन करो, कैसे परमेश्वर के वचनों पर चलना है
ओके, पढ़ेंगे आगे। भजन संहिता 5:11, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वह सब आनंद करें और वह सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी है तुझ में प्रफुल्लित है। कहता है भरोसा रखो, आनंद करें, ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि वो उसकी रक्षा करता है। ये आराधना के विषय में लेके ओके। और जो तेरे नाम के प्रेमी और तुझ में प्रतिफुल्लित है। कहता है जो तेरे नाम के प्रेमी, जो वचन से प्रेम नहीं करता वो खुदा से प्रेम नहीं करता। जो तेरे नाम के प्रेमी तुझ में प्रतिफुल्लित है, पूरी तरह से मगन होना, प्रतिफुल्लित होना, उसके प्रेम में पूरी तरह से एक आत्मिक फूलना, प्रतिफुल्लित हो जाना, दिन रात मगन होना। केवल सराहने के नीचे रख के सोना नहीं। जब काम पे जा रहे हैं, ओ आज बाइबल नहीं पढ़ी मुझे। कईयों का लेवल ये है, बाइबल के किस लेवल तक आप है, आपको आगे बढ़ना है। कईयों का बाइबल का ये लेवल है कि मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हैं, मुझे बाइबल पढ़नी है। मैं तंदुरुस्ती बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे, मुझे बाइबल पढ़नी है। मेरे जिनमें शैतान मुझे तंग ना करे, मुझे बाइबल पढ़नी है। मेरे जिनमें बहुत दुख है, निराशा, थोड़ी बाइबल पढ़ के आनंद लूं। इस लेवल तक बढ़ते हैं कई लोग। इसलिए मैं क्रिश्चियन हूं, मुझे बाइबल पढ़नी है। प्रार्थना की 15 मिनट बाइबल पढ़नी है। ओके, मैंने बाइबल खोली, ओके 15 मिनट मैंने बाइबल पढ़ ली। ओके, क्या पढ़ा, क्या अंदर गया, क्या खुदा ने बात की, क्या रेमा वचन मिला, कुछ नहीं, बस 15 मिनट बाइबल पढ़ी। आपको केवल पढ़ना नहीं है, उसमें मगन होना है, उसमें प्रतिफुल्लित होना है और प्रभु से अपना प्रेम करना है। उसके वचनों से प्रेम मतलब खुदा से प्रेम। हालेलुया, प्रतिफुल्लित हो। हालेलुया। जैसे पढ़ेंगे आगे, दानियल 11:32, जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे और उनको वह चिकनी चुपड़ी बातों से कहकर भक्तहीन कर देगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वह हयाब बांधकर बड़े काम करेंगे। सब बोले आमीन। कौन से लोग हयाब बांधकर बड़े काम करेंगे? परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वह हयाब बांधकर बड़े काम करेंगे। हयाब बांधकर बड़े काम करेंगे। कौन? जो परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे। जैसे आप बाइबल को पढ़ते हैं, आपको परमेश्वर का ज्ञान आता है। परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर क्या नहीं चाहता है, परमेश्वर की क्या इच्छा है, परमेश्वर क्या चाहते हैं, वो मुझसे कितना प्यार करते हैं, परमेश्वर कितना भला है, परमेश्वर कितना सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर कितना अद्भुत है, परमेश्वर कितना सामर्थ्य है, परमेश्वर कितना प्रेम करने वाला, कितना दया से भरा हुआ, कितना ज्यादा अनुग्रह करने वाला, कितना ज्यादा क्षमा करने वाला है। नहीं तो आप कहते हैं मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। आप कहते हैं नहीं, मेरा उसका क्रोध पल भर का है, उसकी दया सदा की। आप उसके क्षमा करने को जानते हैं, दया करने को जानते हैं, अनुग्रह को जानते हैं, उसकी भलाइयों को जानते हैं, उसकी विश्वास योग्यता को जानते हैं। आप परमेश्वर के सारे गुणों को आप जानना शुरू कर देते हैं। कहते हैं जो परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे कि परमेश्वर कैसा है, वो क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता, ज्ञान रखेंगे, वह हयाब बांधकर बड़े कामों को करोगे। अगर आप अपनी लाइफ में बड़े काम देखना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखें। परंतु जिनके अंदर ज्ञान नहीं है, क्या लिखा है उसके लिए? मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। मेरे वचन का ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। शैतान के कारण नहीं, लोगों के कारण नहीं, रिश्तेदारों के कारण नहीं, मेरे वचन का ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। हालेलुया। बीमारियों के कारण नहीं, गरीबी के कारण नहीं, सुसाइड स्पिरिट के कारण नहीं, मेरे वचन का ज्ञान ना होने के कारण नाश होते हैं। कहता अगर तुम मेरे वचन का ज्ञान रखते तो तुम नाश ना होते, तुम गटियों को ना देखते, तुम गरीबी को ना देखते, तुम बीमारियों को ना देखते, तुम दुष्ट आत्मा के नीचे ना होते, तुम उदासी के नीचे ना होते। कहता मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नाश होते हैं। और उसने कहा मनुष्य का ज्ञान रहते रहना अच्छा नहीं, जो उतावली से दौड़ता है वो चूक जाता है। मनुष्य का ज्ञान रहते रहना अच्छा नहीं, तो आपको ज्ञान रहते रहना प्रभु ने भी कह दिया अच्छा नहीं। अगर तुम बाइबल के पढ़े बिना रोज जीवन जी रहे हो, तुम खतरे में हो, तुम डेंजरस जगह में हो, तुम खतरे में हो। जैसे कई खतरे वाली जगह में बोल लगाया था ना, हड्डी पिंजर जैसा, डेंजरस, खतरा, यहां पर लिखा होता है खतरा। अगर तुम वचनों को नहीं पढ़ रहे, तुम खतरे में जी रहे हो। कभी भी शैतान आके कुछ भी चुरा सकता है।
पर जैसे वचन तेरे अंदर होता है, शैतान आता है तो तुम जवाब दे पाते हो। नहीं तो तुम अपने इमोशन, उदासी, अपनी बीमारी, अपनी गति के नीचे दब जाते हो और तुम भूल जाते हो खुदा भला पिता है, तुम भूल जाते हो वो सर्वशक्तिमान है, तुम भूल जाते हो विश्वास योग्य है, तुम भूल जाते हो उसकी प्रतिज्ञाओं को, उसके वायदों को, वाचा को जो तेरे साथ बांधी, तुम भूल जाते हो। पर जैसे तुम उसके ज्ञान रखते हो, तुम हियाब बांध के बड़े कामों को करते हो। क्या बड़े कामों को देखना चाहते हैं? बोले परमेश्वर मुझे अपने ज्ञान से भर दे, मुझे अपने ज्ञान से भर दे परमेश्वर। बोलो हर अज्ञानता की आत्मा कैच फायर, अज्ञानता की आत्मा आउट। तुम पवित्र शास्त्र की सामर्थ को नहीं जानते, इसलिए भूल में पड़े हो, इसलिए दुखों में पड़े हुए। बोले मैं तेरी सामर्थ को जानना चाहता हूं परमेश्वर, तेरे प्रेम को जानना चाहता हूं, तेरी दया को जानना चाहता हूं, तेरी उपस्थिति को बाइबल में से जानना चाहता हूं, तेरे गुणों को जानना चाहता हूं, तेरी दया को, तेरी भलाई को, तेरी करुणा को, तेरे उपकारों को जो मेरी लाइफ में मुझे जानना चाहता हूं। एक मिनट अपनी बाइबल को अपने सीने से लगा के बोले परमेश्वर, बोले मैं परमेश्वर तेरे वचनों को प्रेम करता हूं आज से, इसलिए आज से मैं रोज इसे 2.5 घंटे पढ़ने का वायदा करता हूं। आप कोई किताब नहीं पढ़ेंगे, कोई बुक्स नहीं पढ़ेंगे, यूट्यूब में नहीं सुनेंगे, खुद बाइबल पढ़ेंगे। कि मैंने प्रचार सुन के आत्मिक क्रियाएं पूरी कर दी, मैंने 1 घंटे का प्रचार सुन लिया, वो 5 घंटे का वो हफ्ता पिछला था। पर आगे आपको बाइबल पढ़ने की ग्रेस को आज लेना है, खुदा की यही मर्जी है। बोले मैं इससे प्रेम करता हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। प्रभु कहता है अगर तुम मुझसे प्रेम करते मेरी आज्ञा को मानोगे। आज प्रभु की आज्ञा ये है कि आज से आप 2.5 घंटे वचनों को पढ़ें। बाइबल रोज 2.5 घंटे बाइबल पढ़ने की, अपनी बाइबल पढ़ने की, व्यक्तिगत बाइबल पढ़ने की ग्रेस, आज हम ये फास्टिंग शुरू करेंगे। आज ही से, आज रात ही से। ये नहीं कि आपके 3 घंटे आज की मीटिंग में निकल गए, 4 घंटे और घर में 1 घंटा प्रे करके सो जाओ। आज ही से 2.5 घंटे बाइबल पढ़ने का पूरा हफ्ता हम वायदा करेंगे। बोले परमेश्वर मैं आपसे वचनों से प्रेम करता हूं। जो कहता है पूरा हफ्ता जय पाके आएगा अगले हफ्ते, वो अधिकारी होगा मेरी आशीषों का, मेरी प्रतिज्ञाओं का। जो मुझसे प्रेम करेगा मैं अपने वायदों को उसमें बीच में पूरा करूंगा। मांगो ग्रेस प्रभु। आज से मैं अगले एतवार तक परमेश्वर 2.5 घंटे ये 7 दिन रोज अपनी बाइबल को मैं पढ़ूं। जब मैं वचनों को पढ़ूं मुझे सामर्थ्य करना, मुझे हियाब देना। जैसे आज आप घर जाके बाइबल पढ़ोगे, आप देखना आपकी आत्मा सामर्थ्य होगी, आप दिलेरी को पाएंगे, आप अपने प्रार्थना के उत्तरों को पाएंगे, आप एंजल्स की गिनती बढ़ती हुई देखेंगे अपनी लाइफ के ऊपर, आप सुरक्षा को बढ़ती हुई देखेंगे, शैतान आपकी लाइफ में रोता हुआ देखेंगे, शैतान की योजना को नाश होता हुआ देखेंगे। वो अपना वचन बेच के चंगा करता है, आप हीलिंग को देखेंगे। आप गवाही देंगे मैंने बाइबल पढ़ी और मैं पढ़ के मैं चंगा हो गया, मैं रात को बाइबल पढ़ के सोया, रात को मेरी सुबह उठ के मेरी गिल्टी गायब हो गई। आप ऐसी गवाहियां देंगे। ये वचन है पुलपट में से खुदा के दास का, खुदा की आत्मा से आप गवाही देंगे मैंने रोज बाइबल को पढ़ा, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई। मैंने रोज उसके वचनों को पढ़ा, खाया, अपने अंदर मेडिसिन को लिया वचन की, और मेरी ये बीमारी खत्म हो गई, मेरे ये रास्ते खुल गए, ये गुड न्यूज मेरी लाइफ में आई। बोलो मैं जय पाऊं, मुझे ग्रेस दे परमेश्वर, मुझे रोज 2.5 घंटे बाइबल पढ़ने की ग्रेस दे खुदावन। मांगो ग्रेस, ऑनलाइन मांगो मांगो मांगो। यीशु मसीह के नाम में हम ग्रेस मांगते हैं और विश्वास करते हैं ये कृपा हमें मिल चुकी है यीशु नासरी के नाम में। बोले आमीन। अगर सचमुच बिलीव करते तो आनंद के साथ आमीन बोले, मुरझाए चेहरे के साथ नहीं। अगर आपको सचमुच पता है मेरे जो ग्रेस मिल चुकी, ये बड़ा कार्य है आपके बीच में, ये बड़ा चमत्कार है आपके बीच में। हालेलुया।